बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मामलात हल करने की यकीन दहानी करवा दी। बिलावल भुट्टो ने भी मामलात पर साथ चलने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बजट पर मुशावरत न करने का शिकवा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात के दौरान पंजाब और वफाक की सतह पर तहरीरी मुआहदे को दोहराया। कहा, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही है। तहरीरी मुआहदे को मद्देनजर रखते हुए अमल किया जाए। मुलाकात में वफाकी काबीना में शमूलियत पर भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां आज मुलाकात करेंगी। पार्टी क़यादत की मुलाकात के तनाजुर में मामलात तय किए जाएंगे। बजट है कहानी, वोट को इज्जत दो से शुरू हुई। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है अवाम के साथ। और यहां पे मैं इसको ये कहता हूं कि ये हाईवे रॉबरी है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को मेंढक बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, ऐवान में बजट दस्तावेज आई ही नहीं, सिर्फ वजीर खजाना की तकरीर थी। गैर कानूनी और अवाम दुश्मन बजट मुल्क की बुनियादें हिला देगा। हुकूमत IMF के एक प्रोग्राम से निकलकर दूसरे प्रोग्राम की तरफ जा रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के पर काट दिए गए हैं। कहा, यह हुकूमत फॉर्म 47 की है। तहरीक अदम एतमाद से मुल्क की मईशत को गैर मुस्तहकम किया गया। खुद साख्ता फिलोसफर बने हुए हैं। एहसन इकबाल जैसे वजीरों के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। सरमायाकार कानून की बालादस्ती न रखने वाले ममालिक में पैसा नहीं लगाते। बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सेहत के लिए 67 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक 25%, ग्रेड 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा होगा। गुज़श्ता बजट की निस्बत तालीम के बजट में 25% इजाफा। जामियात की ग्रांट 2.5 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने की तजवीज़। बेनज़ीर स्कॉलरशिप के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी शाम 4 बजे बजट पेश करेंगे। असम्बली इजलास से कबल सूबाई काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियां काम आईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्तों से बेहतरी आई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का पारा हाई। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान का 2 ग्रिड स्टेशनों पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। वज़ारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशनों को सिक्योरिटी फ्राहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशनों पर हमले और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया। कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया। ये गलत फहमी है। लोड शेडिंग कहाँ की जाती है? जहाँ पे बिजली चोरी हो, जहाँ पे बिल ना दिए जा रहे हो, जहाँ पे लाइन लॉसेस। ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके क्या हमने बिजली ऑन कर दी। 4 बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता। ये कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशनों पर हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर ताउन करना होगा। मामलात मफाहमत से ही आगे बढ़ते हैं। जो हो रहा है हम वैसा जवाब नहीं देंगे। आवाम के लिए हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। क्या ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने और टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का PTI के अरकान पार्लियामेंट के ग्रिड स्टेशनों पर हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हजारा सूबाई हुकूमत को दे दें। ये खुद बटन ऑन और ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। अली अमीन गंडापुर मौला जट बनने की कोशिश न करें। बिजली इस्तेमाल करनी है तो बिल देना पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में बिजली चोरी रुकवाएं। जो मुल्क का भला नहीं कर सकते वो धमकियां ही देते हैं। ग्रिड स्टेशन बंद करना 2014 के धरने की रिवायत है। मुल्क में कुछ अनासर मईशत को बढ़ने नहीं दे
बढ़ता नहीं देख सकते। कहा, मरियम नवाज जिस चीज़ की ठान लें उसे पाए तकमील तक पहुंचाती हैं, सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात उठाती हैं। लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल रखा है। कारोबार बंद हो चुके हैं, मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने पर PTI अरकान की हिमायत में मैदान में उतर आए। कहा, ज़ालिमाना लोड शेडिंग पर आवाम में इंतहाई गुस्सा पाया जाता है, वो मुश्तिल होते जा रहे हैं। वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर ही नहीं, इन्हें काबू में नहीं रख सकते। कहा, हुकूमत पंजाब को याद दिलाना चाहता है कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर हुई और मासूम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई गई। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की याद 71वीं सालगिरह मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कराची डिवीजन की सतह पर लियारी में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने आलमी इस्लाम समेत पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल किया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो एशिया में भी ख़वातीन रहनुमा के तौर पर पाकिस्तान की पहचान थी। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी होने की वजह से बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी सियासत के उतार चढ़ाव में गुजरी। टेलीकॉम कंपनियां कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं। हमें क्या कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स के फोन की 75% कटौती करो, ये शर्त जायज़ नहीं। नुमाइंदा टेलीकॉम कंपनीज की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को फाइनेंस बिल में टैक्स पर ब्रीफिंग। कहा, हुकूमती मशीनरी क्या नाकाम हो गई है जो हमें सिमें बंद करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। हम कानूनी तौर पर किसी की सिम बंद नहीं कर सकते। तजवीज़ से 100 रुपए कार्ड रिचार्ज करने पर 8 रुपए मौसूल होंगे। 3 कंपनियां जा चुकी हैं, 2 कंपनियां रह गई हैं। एक सिम ना बंद करने पर कंपनी को 100 से 200 मिलियन का जुर्माना किया जाता है। सिमें बंद करने का मामला वापस लिया जाए। फारूक केस नायक बोले, क्या जंगल का कानून है, मोबाइल कंपनियों पर जुर्माना क्यों? चेयरमैन FBR ने कहा, 24 लाख अफराद की शनाख्त की, ये पहले टैक्स देते रहे, फिर अचानक टैक्स देना बंद हो गए। मोबाइल कंपनियों के जरिए सिमें बंद करना पार्लियामेंट का फैसला है। फैसल वाडा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत। PTI हुकूमत में गाड़ियों की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी इंकशाफ कर दिया। कहा, एक SRO निकाला गया, एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवा ली गईं। जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं उनसे एक तबके को फायदा और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। बताया जाए गाड़ियों के मामले पर किसको फायदा दिया जा रहा है। SRO के बारे में शायद वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं था, तब भी वज़ीर आज़म के नोटिस में लाया गया। ऐसा ही इस हुकूमत में भी किया है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब से ज़्यादा तबाही सिंध में आई है। सैलाब मुतासरीन के अजाला के लिए भरपूर इक़दाम करना होंगे। रवा बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। हुकूमत NDMA को तमाम मुमकिन मसाइल फ्राहम करेगी। लाहौर में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्म हवाएं ठंडे झोंकों में तब्दील, चेहरे खिल उठे। कसूर, पत्तोकी, शेखुपुरा, ओकाड़ा, आरिफवाला, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। सक्खर समेत सिंध के मुतादिद शहरों में बारिश का इम्कान। मॉनसून में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। जून के आखिर में शुरू होने वाले मॉनसून खूब बारिशें बरसाएगा। कराची में जुलाई के अवाइल से ही मॉनसून बारिशों के आगाज का इम्कान। 30 जून को शुमाली बहरा अरब पर दरमियानी शिदत का कम दबाव बनने का इम्कान है। कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठकर सब तय किया जा सकता है। क्या कोई अना का मसला है? क्या पाकिस्तान में हर चीज को मतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ के मामले पर पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही खत्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें, फर्ज कर लें। दो आईनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है तो आपको क्या लेना देना है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आईनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, अदालत ने अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठा दिए। कहा, ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दे। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट फैसले की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन मतनाज़े ही क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के लिए मुआज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनश कर दी। कहा, जजेस पार्लियामेंटेरियंस को मुआज़्ज़ज़ कहा जा सकता है, पार्लियामेंट या अदालत को नहीं। तकरीबन 55,000 के करीब जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिन्होंने इस ईद के 3 दिनों में गर्मी की शिद्दत में सड़कों के ऊपर वो दिन रात काम किया। सुबह 5 बजे से वो काम शुरू करते थे और रात 2 बजे तक उन्होंने काम किया ताकि पंजाब को ज़ीरो बेस किया जाए। पंजाब में कहीं भी गैर कानूनी मवेशी मंडी नहीं लगने दी। सुबह भर से 1,88,000 टन आलाइशें उठाई गईं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में 18 लाख कुर्बानी के जानवर फरोख्त हुए। सफाई के लिए 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ईद के तीनों दिन मसरूफ़ रहे। माहौल बेहतर बनाने के लिए सफाई के दौरान क्लोरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल हुआ। खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरका है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा, काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और अमेरिका पार्टनर हैं। हम मिलिट्री टू मिलिट्री समेत 2 तरफा प्रोग्रामों के जरिए राब्ते जारी रखेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा का कहना था, अमेरिका के लिए पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान और भारत की बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू। खुसूसी परवाज़ों की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट आमद। सैकड़ों हुज्जाज वतन वापस पहुंच गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन का दूसरा मरहला 9 जुलाई तक जारी रहेगा।